सर आज क्या कार्यक्रम था और वो महादेव गुरुकुल पे है उस वहाँ पर घूमते बच्चों के लिए बड़ा एक अच्छी पहल है। देखिए, महादेव गुरुकुल ये मैं कहना चाहूँगा आज का एक ये अविस्मरणीय बहुत ही शानदार समाज में एक संदेश देने वाला कार्यक्रम। वार्षिक उत्सव अलग अलग विद्यालयों के अंदर अपन सदैव देखते भी हैं, जाते भी हैं, लेकिन यहाँ पर जो इन छात्राओं का प्रदर्शन, एक निराला प्रदर्शन, हटकर के प्रदर्शन, अपनी पौराणिक संस्कृति को ध्यान में रखते हुए जो विलुप्त हो रही कई ऐसी कलाओं को फिर से समाज के अंदर एक संदेश देने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिस तरीके से ये बच्चे अलग अलग कार्यों में अलग अलग जगह पर प्रशिक्षित हुए हैं, मेरी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई है। आगे के आने वाले समय के अंदर जिस तरीके से कभी किसी ना सोची, लेकिन आपने आज देखा है जैसे कि ये बहुत अच्छे तरीके से इनका लालन पालन पोषण और प्रशिक्षण हर चीज़ किया जा रहा है। आने वाले समय में समाज का एक अभिन्न अंग, अभी आपने 2 सब इंस्पेक्टर्स को भी मंच के ऊपर देखा, एक जोधपुर में कमिश्नरेट के अंदर अभी कार्यरत है और दूसरा सीबीआई के अंदर जम्मू कश्मीर में कार्यरत है। तो ये है आने वाले समय का जो एक मोदी जी का 2047 विकसित भारत का सपना। आज दीनदयाल उपाध्याय जी का जो अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का अंत्योदय का जो उन्होंने एक संदेश दिया, ये है उसका एक उदाहरण जिस कार्यक्रम के अंदर आज हम शामिल हुए हैं। आने वाले समय में समाज के हर वर्ग को मेरी तरफ से भी अपील है, आह्वान है कि अपने को जरूरतमंदों की मदद आगे बढ़ करके, यहाँ पे आज खूब सारे भामाशाहों को सम्मानित भी किया गया, ये श्रृंखला बढ़े। सरकार, जैसा कि मैंने मेरे उद्बोधन के अंदर आप सबने सुना भी बतायागा कि प्रदेश की सरकार आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने 60 करोड़ का एक प्रावधान भी रखा है। आने वाले समय में उनके मकानों के लिए 1,20,000 का प्रावधान रखा है। छात्रावास भी बनाए जाएंगे, छात्रवृत्ति भी दी जाएगी। तो ये इस तरीके की एक सोच के साथ में एक नवाचार हमारी प्रदेश की सरकार भी कर रही है। समाज के लोग भी, भामाशाह भी, सभी इनका ध्यान रख रहे हैं और ऐसी आशा और उम्मीद है। पंडित जी 75 साल तक उनको इनके हकों से वंचित रखा गया, कितना दुखद है। देखिए, इसकी तो चर्चा ना करें उतना ही बढ़िया है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारों की जिम्मेदारी बनती थी। ऐसे लगातार ऐसे खूब सारे विषय आते हैं। मेरी आप पत्रकार भाइयों से भी अपील है कि जो पिछले 11 वर्षों में जब से आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक बागडोर संभाली है, देश को एक नई दिशा के अंदर लेके गए हैं, उसका पूर्व में एक उदाहरण आदरणीय वाजपेयी जी ने जो गाँवों को सड़कों से PMGSY योजना से जोड़ करके गाँवों को विकास के साथ जोड़ा, आगे उसी क्रम को बढ़ा रहे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी। प्रदेश के अंदर अलग अलग जगह पर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर उन सब विषयों को छुआ जा रहा है जो आज तक ना छुए गए। 75 वर्षों तक, 70 वर्षों तक कभी भी जिन विषयों की चिंता ना की गई हो, उन सभी विषयों को जमीन पर कैसे उतारा जाए, सिर्फ चिंता नहीं, सिर्फ बातें नहीं, सिर्फ घोषणाएं नहीं, उनको जमीन पर कैसे उतारा जाए, इन सब विषयों के ऊपर कार्य भी हो रहा है। और आपके मार्फत समाज के अंदर ये संदेश भी जाना चाहिए, हमारे विपक्ष के साथियों को लगातार आपको ये सवाल भी पूछे जाने चाहिए। सिर्फ पत्रकारिता के अंदर आपका भी ये धर्म बनता है कि उन्होंने जो गलतियां करी है वो जनता के बीच में आपको बड़ी मजबूती से लेकर के जाना चाहिए। सिर्फ लिपापोती से उन्होंने जो इतना समय देश का व्यर्थ किया है, समाज के लोगों के साथ में सिर्फ एक वोटों की फसल काटने का काम किया है, ये संदेश लोगों को पता चलना चाहिए। सर गांव के बाहर की डेयरी है, वो गांव का हिस्सा बने, इसके लिए समाज से क्या अपील है? देखिए, मैंने अभी आपको जैसा कि बताया, इसकी भी एक सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक स्वामित्व योजना, पट्टा देने का जो एक बहुत ही शानदार काम चलाया गया है, वो आने वाले समय के अंदर देश के अंदर एक बहुत बड़ा इकोनॉमी को रन करने वाले कार्य होगा। बैंकों से उनको उस पट्टे के बदले में लोन मिलेगा, वो समाज के अंदर इस विकास के पहिए के साथ में दौड़ने के लायक बनेंगे। तमाम वो लोग जो एक असुरक्षा के भाव के अंदर अभी तक अपना जीवन यापन कर रहे थे, हर समय उनको राजनीतिक व्यक्तियों के पीछे, सरपंचों के पीछे, जगह जगह पर उनको पैर पकड़ पकड़ के जो अपना जीवन यापन कर रहे थे, अब वो एक गर्व के साथ में अपना जीवन जी सकते हैं। ये एक सब काम मैं कहना चाहूँगा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक जो दिशा दी है, गरीब व्यक्ति की सोच उनके दिल में, दिमाग में हर समय रहती है
कैसे उनका जीवन को सुखद बनाया जाए, उनको आगे लाया जाए, समाज की अग्रणी पंक्ति के अंदर वो कैसे हिस्सा बने, ये उनकी एक सोच के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। अभी मंच से भी बोला गया था कि जो घूमन को प्रजातियां है उनको अपराधी माना जाता है, कोई भी चोरी होती है, वारदात होती है तो सीधी पुलिस इन ढेरों में पहुंचती है। देखिए ऐसे तमाम उदाहरण और एक धारणा जगह जगह समय समय पर, चाहे वो किताबों के अंदर उल्टे पाठ्यक्रम देकर के किया गया है या कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज जो पिछड़ा रहा है वो कभी कोई गलती से आगे ना आ जाए, इसके लिए एक नैरेटिव सेट करने का हमारे विपक्षी हमारे साथियों ने ये देश आज़ादी के बाद में किया। यही मेरा आपसे आग्रह है, इन तमाम बिंदुओं को सिर्फ आप हमारे जैसे काम करने वाले दल के जो हम कार्यकर्ता हैं उनसे आप सिर्फ जो ये विकास की यात्राएं हैं उनकी चर्चा करें। हमको आप ये कई अनावश्यक सवालों को ये जो पूछने का सिलसिला है, मेरा आप लोगों से अपील है उसको बंद करें। जिनसे पूछना है उन्हीं से पूछें, हमसे तो सिर्फ आपके अब नया क्या है, अब नया क्या होने जा रहा है, इसी के ऊपर चर्चा करें। देखिए ये ऐसा विषय है, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करता है। ये हमारे शीर्ष नेतृत्व के अंदर जो प्रदेश के और राष्ट्रीय नेतृत्व करने वाले हमारे लोगों का विषय होता है। जब जब उनको जिस कार्यकर्ताओं के साथ में कोई भी दायित्व का बदलाव, कोई भी विस्तार, कोई भी तरह का नवाचार, वो सब उनका निर्णय होता है। इसकी चिंता जिसको जो काम दिया हुआ है वो उसकी चिंता करता है। विधानसभा सत्र चल रहा है, विधानसभा सत्र के अंदर हंगामा हुआ, अब मेरे शब्द भी बोले गए, कॉम्प्रोमाइज भी हो गया, उसके बावजूद भी जूता आ गया फिर वापस। देखिए मैं आपको यही अभी थोड़ी देर पहले आपसे आग्रह कर रहा था, हमारे विपक्ष के साथियों का जो चरित्र आप सामने देख सकते हैं, हर उस विषय का जो आज से साल डेढ़ साल पहले चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ बूथ तक नई शहर राजस्थान के माध्यम रथ चला करके गया, उन सभी विषय जो घोषणा पत्र का हिस्से हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ही बिंदु हैं, उन बिंदुओं को भी वो उलट के पलट के पता नहीं किस किस तरीके के, कभी हमारे ऊपर भी सवाल लगाता है, कभी किसी के ऊपर। उनको ये एक विचार करना चाहिए कि ये विषय उनके नहीं है। उनकी पूर्ववर्ती सरकार के समय में जिन बिंदुओं पर प्रदेश के युवाओं का उनको विचार रखना चाहिए था, उनकी चिंता करनी चाहिए थी, उन बिंदुओं पर उनको चिंता ना करके आज वो उन सब विषयों की चिंता कर रहे हैं। मेरी उनको नसीहत है, पहले उनको बहुत अच्छी तरीके से कोई डिटोल जैसी चीज से मुंह में कुल्ला करके और फिर विचार करना चाहिए, क्या शब्द निकालना चाहिए। उनको ऐसे बातें शोभा भी नहीं देती है। आप लोग, मेरा वापस आपसे आग्रह, विपक्ष के साथियों को ये सब सवाल पूछे, हमसे तो आप सिर्फ विकास की यात्राओं के बारे में ही, जो भी भारतीय जनता पार्टी का आपको जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता दिखे उनसे विकास की चर्चा करें। उसके बाद इतना विषय, क्योंकि सारी बातें तो हम आपको बता भी नहीं पाते हैं। आप भी समाज को सारी बातें जो विकास की यात्रा चल रही है, जो बजट की घोषणाएं, सारी बातें शायद आप भी प्रदर्शित नहीं कर पाएंगे, आप भी नहीं बता पाए हैं। इसलिए आप तो हमें अलग अलग समय पर अलग अलग विषय पर सिर्फ विकास की बातें पूछें, ताकि हम लोग पूरा उसका आपको समय समय पर अवगत कराते रहें। आपके प्रमोशन की चर्चा चल रही है सर, देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि ये हमारी चिंता का विषय नहीं होता, ये शीर्ष नेतृत्व हमेशा तय करता है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर, पर्यावरण की रक्षा को लेकर सबसे कम्युनिटी जो है वो आपकी कम्युनिटी है, जोजरी को लेकर जो कितना सारा हो हल्ला हो रहा है, उसको लेकर क्या? देखिए ये जो जमीन पर जो समस्या है, जो एक समय कालखंड, फिर से मेरे को आप जो जो सवाल पूछेंगे मेरे को विपक्ष के साथियों को याद करना पड़ेगा। ये उस समय उनको चिंता करनी चाहिए थी, व्यापारी को भी कैसे व्यापार आगे बढ़ाए और किसान की भी जमीनों का कैसे संरक्षण किया जाए, ये सारे प्रावधान उनको देने चाहिए थे। लेकिन वो हमारे साथी नहीं कर पाए। लेकिन हम आने वाले समय के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बहुत गंभीरता से हर जगह पर काम भी कर रहा है। उसका उदाहरण देना चाहूँगा, पाली के अंदर बहुत बड़ी संख्या में फैक्ट्रियाँ भी बंद करके हमने उदाहरण पेश किया। सिर्फ हम कोई भी विषय के ऊपर बात नहीं करेंगे, सदैव उसको जमीन पर कैसे उतारने का ही हमारा लक्ष्य रहता है। प्रतिपक्ष नेता जूली का कहना है कि जो बजट है वो निराशाजनक है और भाजपा सरकार ने केवल नाम बदले हैं, बाकी योजनाएं। देखिए मैं प्रतिपक्ष के नेता का बड़ा सम्मान करता हूं और उनको जरूर जो ग्लास आधा खाली है उस खाली ग्लास की तरफ ही देखना है, क्योंकि वो जिस दायित्व को निभा रहे हैं, वो यदि भरे हुए ग्लास को देखेंगे तो शायद उनकी ऊपर जो क्रेडिट रिपोर्ट, ये जो सीआर का चक्कर विधानसभा के अंदर जो इन्होंने एक इस पवित्र मंदिर को जो एक सर्कस रूपी अपने कृत्य करके ऊपर सिर्फ नंबर बढ़ाने के चक्कर में ये जो कार्य कर रहे हैं, वैसा कार्य का मेरा सुझाव है इनको, जूली जी को और डोटासरा जी को,
कुछ अंदर बंद कमरे के अंदर बैठ करके कुछ निष्कर्ष निकाल लेना चाहिए, ताकि ऊपर ये नंबर का खेल बंद हो। इनको प्रदेश की जनता की चिंता करनी चाहिए। बजट जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इन्होंने हा उल्ला करके प्रदेश की जनता का एक जो विपक्ष का दायित्व था वो ना निभा करके ये उलूल जुलूल बातों के अंदर वो घिरे हुए हैं। मेरे को नहीं लगता है ये अच्छी राजनीति वो लोग कर रहे हैं। सर, कुछ दिन पहले एक बैठक हुई थी इंदिरा गांधी नहर में किसानों को पानी को लेकर, वो जो है पीछे से मना कर दिया गया है। ऐसे में राजस्थान के कई हजारों किसान हैं जिनकी फसलें जो है तबाह होने की कगार है। इसको लेकर सरकार क्या रास्ता देखिए, हम सदैव हर विषय की चिंता करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि वहाँ के, चाहे वो जयदीप बियाणी जी है, गुरवीर है, हमारे मुख्यमंत्री जी लगातार इन हर कामों की मॉनिटरिंग है। पीछे पंजाब सरकार, हरियाणा सरकार, आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी आदरणीय मोदी जी स्वयं यहाँ पर प्रथम वर्ष सरकार का संपूर्ण होने पर जयपुर की धरती से किस तरीके से उपहार उन्होंने पानी को लेकर के जो बड़ी चिंता जताई है, और जिस तरीके से वो चारों तरफ से कैसे पानी राजस्थान की जनता तक पहुँचे, व्यापारियों तक पहुँचे। आने वाले समय में पानी बिजली का जो अभी तक की चर्चा रही है, पिछली पूर्ववर्ती सरकार के अंदर जो कोयला खत्म होने की बातें रही है, अब उन बातों का चर्चा का ये सिलसिला खत्म करके आने वाले समय में राजस्थान एक अग्रणी राजस्थान बने, सुनहरा राजस्थान बने, राइजिंग राजस्थान हो, ऐसी हमारी शुभकामना प्रदेश की जनता के लिए। हम सदैव कार्यरत हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर समय 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हर समय हम तैयार हैं हमारी जनता की सेवा के लिए। गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि मैं मर्यादित हूँ, रहूंगा और आगे भी रहूंगा। देखिए, गोविंद जी डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष है हमारी विपक्ष की पार्टी के, अति सम्मान्य है, और उन्होंने अभी जो अपना परिचय दिया है, पूरे प्रदेश की जनता ने उसको अच्छी तरीके से देखा है। एक डेकोरम होता है उस पद का, एक मर्यादा होती है उस पद की, वाणी पे संयम। आपको कभी भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे हिंदुस्तान के अंदर पश्चिम से लेकर पूर्व तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, चाहे हमारा बूथ का भी कार्यकर्ता है, आपको अंगुलियों पर गिनना पड़ेगा कभी जबान फिसलने का उदाहरण। ये तो जबान फिसलने का नहीं, जानबूझकर एक जो अध्यक्ष की जो कुर्सी का जो एक सम्मान है, जो एक आज तक की परंपरा रही है, उनको तोड़ने का जो उन्होंने कार्य किया, ये बड़ा निंदनीय है।